परिवर्तनी एकादशी का महात्म मैं आज आपको सुना रही हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखना। और इसे राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इस समय भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में सो रहे हैं और इस एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत सभी लोग करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का मातम कोई नहीं सुनता। और अगर एकादशी का व्रत करने से हमें बहुत फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम इसका महात्म सुनेंगे तो हमें 100 गुना फल की प्राप्ति होगी। और कई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं कर पाते, लेकिन व्रत नहीं करके भी अगर हम इसका महात्म सुनते हैं तो हमें उतना ही फल हमें मिलता है। महात्म सुनने से हमें बहुत फल मिलता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको एकादशी व्रत का महात्म सुना रही हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और इसे शेयर करना, ताकि सभी लोग इसका महात्म सुने और इसका फायदा उठा सकें। अथ वामन एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी को व्रत करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नाश करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार होता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की सभी पूजाओं का फल एक साथ देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा इसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, अब आपको पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम 3 पैर भूमि मुझे दो, तुम्हें 3 लोक दान करने का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया। भूलोक को मैंने पैर से, भूलोक को जंघा, सुरलोक को कमर, महलोक को पेट, जनलोक को हृदय, तपलोक को कंठ और सत्यालोक पर मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, अब मैं मेरा तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरे एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक शीर्ष आंगन में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है।
जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी इसे जरूर सुनना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्तगण इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।